पहली सुर्खी दिल्ली से है। जिस व्यक्ति को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक वो दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के आरोपियों में से है। उनका नाम है ताहिर हुसैन। पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े पार्षद थे, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से विधानसभा का टिकट देने का फैसला किया है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन और उनके परिजनों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ताहिर को टिकट मिलने पर उनके बेटे शादाब हुसैन ने क्या कहा, वो सुनिए। हमें बाकी पार्टियों की तरह धोखा ना देकर अपने साथ शामिल करके हमारे साथ इसमें वो खड़े रहे और उन्होंने हमें यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को टिकट देकर उम्मीदवार घोषित करा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल ताहिर हुसैन जेल में बंद हैं। साल 2024 के मई महीने में दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। बाकी मामलों में वो अभी भी हिरासत में हैं। ताहिर को जमानत देने वाली कोर्ट ने कहा था कि उनकी भूमिका कथित तौर पर भड़काने वाले और साजिशकर्ता की है। बेशक वो भीड़ का हिस्सा नहीं थे जिसने दुकान पर हमला किया, लेकिन दंगों में ताहिर की भूमिका दूरस्थ प्रकृति की थी। वो पहले ही 3 साल से ज्यादा वक्त हिरासत में बिता चुके हैं, इसलिए इस मामले में वो जमानत के हकदार हैं। अगली सुर्खी, पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का 9 दिसंबर की देर रात निधन हो गया। 92 साल के कृष्णा ने बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। कर्नाटक के मांड्या जिले में जन्मे कृष्णा ने मैसूर के महाराज कॉलेज से ग्रेजुएशन और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की और उसके बाद अमेरिका से लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। भारत वापस आकर कृष्णा कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। फिर कुछ समय बाद हुई उनकी राजनीति में एंट्री। साल 1962 में वो मधुदर सीट से विधायक बने। 1971 में मांड्या लोकसभा उपचुनाव जीत करके कांग्रेस के सांसद बने। अगले साल यानी 1972 में लोकसभा से इस्तीफा देकर कर्नाटक सरकार में मंत्री बने। 1983 में वो इंदिरा सरकार में उद्योग मंत्री बने। 1989 में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष और 93 में उप मुख्यमंत्री बने। 1999 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया। कृष्णा साल 1999 से 2004 तक कांग्रेस से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार में विदेश मंत्री रहे। कृष्णा 2017 में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा से जुड़ गए थे। 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें आधुनिक कर्नाटक का जनक भी कहा जाता है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा, कृष्णा जी ने हमेशा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। उनके निधन से हमें गहरा दुख पहुंचा है। उनके काम के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, श्री SM कृष्णा के दशकों के काम ने कर्नाटक के विकास और बेंगलुरु को एक तकनीकी केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगली सुर्खी है बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यव्यापी महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नीतीश की इस यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। लालू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश ये यात्रा अपने नैन सेंकने के लिए कर रहे हैं। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेंकने जा रहे हैं। लालू के इस बयान की JDU नेता KC त्यागी ने निंदा करते हुए कहा, ऐसी विभत्स टिप्पणियां हमने कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं सुनी। ऐसी विभत्स टिप्पणी हमने कभी राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं सुनी। ये घटनाक्रम निंदा करने योग्य भी नहीं है और मैं जरूर सोनिया जी से लेकर के ममता बनर्जी तक, सुप्रिया सुले से लेकर के जो भी महिला नेता हैं इंडिया गठबंधन की, उनसे कहना चाहता हूं कि वो इसकी कठोर निंदा करें। लेकिन चर्चा लालू के बस इसी बयान की नहीं है। एक और है जिसमें लालू ने कहा कि कांग्रेस की आपत्तियों की चिंता नहीं है, इंडिया ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी के हाथ में देनी चाहिए। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को। अगली सुर्खी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई। बतौर गवर्नर RBI आज शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हुआ। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली थी। 3 साल का कार्यकाल 2021 में पूरा हुआ। बाद में उनके कार्यकाल को और 3 साल के लिए बढ़ाया गया। आज विदाई के मौके पर शक्तिकांत दास ने पत्रकारों को संबोधित किया और ये कहा, एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माय बेस्ट विशेस to the incoming governor
Shri Sanjay अब केंद्र सरकार ने मौजूदा रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया। 33 साल का अनुभव है। पावर, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग आदि सहित कई अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी के कार्यभार के पहले उन्होंने वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था।